सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाजरीन, आज का बयान मौलाना शाकिर अली नूरी का बयान रहेगा कुरान पाक के हवाले से और नसीहत के हवाले से। तो पूरा बयान ज़रूर सुने, बेहतरीन बयान है और लाइक ज़रूर कर दे। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। पैदाइश से लेकर के मौत तक इंसान को पेश आने वाली हर चीज़ की तालीम देती हुई ये किताब नज़र आती है। इसीलिए तो सहाबी रसूल कहते हैं कि मेरे ऊँट की रस्सी भी गुम जाए तो मैं उसे कुरान से तलाश करता हूँ। वो कौन सी चीज़ है जिसे अल्लाह ने अपनी किताब के अंदर महफूज नहीं रखा, लेकिन आज हम पूरी दुनिया में अपनी तबाही और बर्बादी का मातम कर रहे हैं। उसकी एक ही वजह है, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारीक़ कुरान होकर। हमने कुरान को अमल की किताब नहीं समझा, हमने कुरान को दस्तूर हयात नहीं समझा, हमने कुरान को सवाब की किताब और इसाले सवाब की किताब समझा। कभी इससे रहनुमाई हमने हासिल नहीं की, जिसकी वजह से आज ज़माने ने हमको जो दिन दिखाए हैं वो हमारी नज़रों से ओझल नहीं। आइए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले एक ख़ास चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, और वो ये है कि क्या वजह है कि नसीहतें इतनी की जाती हैं, जुमा में इतने खिताबात होते हैं, रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में खिताबात होते हैं, माह मुहर्रम शरीफ में खिताबात होते हैं, इज्तिमाआत में खिताब होते हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारी पोजीशन ये है, मर्ज बढ़ता गया, जूं जूं दवा की हमारे माहौल में कोई तब्दीली नज़र नहीं आती, हमारी कौम के अंदर कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता, बल्कि ऐसा लगता है कि जहां नमाजियों की तादाद में किसी हद तक इजाफा हो रहा है तो उससे ज़्यादा इजाफा गुनाह करने वालों के अंदर हो रहा है। रात के सन्नाटे में दामन पर गुनाहों के धब्बों में इजाफा करने वाली हरकतों को करने वाले नौजवानों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इसलिए कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारा ज़मीर मुर्दा हो चुका, आखिरत हमारी नज़रों से ओझल हो चुकी, बारगाह समदियत में जवाबदही का तसव्वुर निकल चुका और हम भूल चुके कि हम इस दुनिया में परमानेंट रहने के लिए नहीं आए, अल्लाह की बारगाह में हमें जाना है और हमें अपने पल पल का हिसाब देना है। हम ज़रूर पढ़ते हैं सूरह फातिहा, हर रकात में पढ़ते हैं, मरने वाले के इसाले सवाब के लिए भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें यह ख्याल नहीं कि मालिकी यौमिद्दीन का तसव्वुर हमारी नज़रों में मौजूद है या नहीं है। यह तसव्वुर हमारी नज़रों से ख़त्म हो चुका है, गायब हो चुका है। जिनकी निगाहों के अंदर मालिकी यौमिद्दीन का तसव्वुर होता है, उसका कदम फिसलता नहीं बल्कि उसका कदम इस्तिकामत का मुजाहिरा करता हुआ नजर आता है। आइए मैं आपको बताऊं, हमारी कौम के अंदर बिगड़े हुए लोगों को जब नसीहतें की जाती हैं तो कबूल करने की बजाय अकड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। हमारे मोइनुल मशाइख ने एक मुहिम छेड़ी नशे के खिलाफ। कुछ नौजवानों ने नशा छोड़ा, लेकिन बहुत कम नशे के कारोबार करने वालों ने कारोबार छोड़ा हो। सवाल यह पैदा होता है, ये नसीहतें असरअंदाज क्यों नहीं हो रही? जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? अफकार क्यों नहीं बदल रहे? ख्यालात क्यों नहीं बदल रहे? तो कुरान ने वाज़े लफ्जों में कहा, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत करो कि नसीहत ईमान वालों को नफ़ा पहुंचाएगी। पता चला हमारा ईमान कमज़ोर हो गया है, इसलिए नसीहतें हमें नफ़ा नहीं पहुंचा रही। अगर हमारा ईमान पुख्ता होता, हमारा ईमान सच्चा होता, हम कामिल मोमिन होते, तो नसीहतें हमारे दिल में उतरती, हमारा उठने वाला कदम शरीयत के खिलाफ न होता। अब आइए, आप अगर ये सोचेंगे कि मौलाना ने पता नहीं हमें मोमिन माना भी है कि या नहीं माना, तो मैं आपसे अर्ज करूंगा, इस्तिलाह शरीयत में जिसे मोमिन कहा जाता है उस एतबार से तो आप मोमिन हो सकते हो, लेकिन कमाले ईमान को अगर तलाश किया जाए तो यकीनन उसमें कमी नजर आएगी। और अगर आप ये कहते हो कि मैं यकीनन कामिल मोमिन हूं, तो जवाल पजीर क्यों हो? इसलिए कि कुरान ने तो कह दिया, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अब आइए, मैं सिर्फ एक हदीस, एक आयत की रोशनी में और एक हदीस की रोशनी में आप पर छोड़ता हूं कि अपने ईमान का जायजा ले लें, अपने ईमान का एहतसाब करें। कुरान ने मोमिन की डेफिनेशन बयान फरमाई, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है मोमिन तो वही है जब उसके सामने
अल्लाह जिक्र किया जाए तो उसका दिल कांपने लगता है, और जब उस पर आयात की तिलावत हो तो उसका ईमान बढ़ता चला जाता है। इस आयत की रोशनी में अपने ईमान का जायजा लो। क्या मस्जिद से 5 मरतबा अल्लाह की तरफ से मुनादी आवाज देता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। क्या इस अल्लाह के जिक्र का असर हमारे कल्ब पर होता है? हमारा दिल कांपता है, हमारे दिल पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का डर गालिब आता है। जिस तरीके से करंट लगने के बाद इंसान के बदन पर कपकपी तारी होती है, ऐसे ही जो सच्चा मोमिन होता है उसके सामने अल्लाह कहा जाए तो उसके बदन पर कपकपी तारी होने लग जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम सब से डरते हैं, रब से नहीं डरते। आज सबका खौफ दिल में है, रब का खौफ नहीं है। और जब ये खौफ दिल से निकल गया, जब ये डर दिल से निकल गया, तो आज हमारी पोजीशन ये है कि एक झाग की तरह हम बन चुके। ना हमारा कोई वकार है, ना हमारी कोई आबरू है, ना हमारी कोई इज्जत है। तो कुरान ने मोमिन की डेफिनेशन तो ये बयान फरमाई, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत कुलूबुहुम, और दूसरा वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उन पर आयात तिलावत की जाती है तो उसका ईमान बढ़ता चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान बढ़ने से क्या मुराद? मोहब्बत इलाही में इजाफा होता है, मोहब्बत रसूल में इजाफा होता है, उसकी जिंदगी अखलाक हसना की तरफ बढ़ती चली जाती है। लेकिन जिस कौम का मिजाज ये हो चुका हो कि आयात इलाही को सुनने के बाद वो उसे बोझ समझने लग जाए, ईमान तो न बढ़ता हो बल्कि ये सोचे कि जल्दी से ये कुरान खत्म करें ताकि मुझे माज़ अल्लाह कोई राहत नसीब हो, वो अपने आप को कामिल मोमिन कहने का कैसे हकदार बन सकता है? अल्लाह। आप जरा सोचो, जरा गौर करो। आज आयात इलाही की तिलावत का असर हमारे कल्ब पर कितना पड़ता है? आज कुरान की तिलावत की तरफ हमारी तबीयत कितनी माइल होती है? आज अल्लाह की किताब से हमारा रिश्ता कितना रह गया है? अल्लाह अकबर। बहुत सारे ऐसे लोग इस वक्त यहां पर मौजूद होंगे जो दामन मोइनुल मशाइख से बताऊं अल्लाह के दस्ते कुदरत की शान कितनी अरफ वाला है। आप जरा सोचो, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, एक सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, और दूसरा सिरा जब कोई कुरान पढ़ता है तो उसके हाथ में होता है। यानी गोया कुरान पढ़ने वाला जब कुरान पढ़ता है तो गोया वो अल्लाह के दस्ते कुदरत को थामता हुआ दिखाई देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज सुभान अल्लाह, हमारे घर कुरान की तिलावत को, हमारे घर की दीवारें कुरान की तिलावत को सुनने से महरूम हैं। अल्लाह। बल्कि मैं अभी मोइनुल मशाइख से अर्ज कर रहा था, हमारे मुल्क का 50% मुसलमान कमोबेश पहला कलेमा पढ़ना नहीं जानता। अल्लाह। आप कहेंगे हजरत ये कैसी बात कर रहे हैं? तो आप देख लीजिएगा, जब निकाह के वक्त हम यानी काजी बैठते हैं और जब दूल्हे को पहला कलेमा पढ़ाते हैं, खुदा की कसम रूह कांप जाती है कि ये पैदाइशी मुसलमान 22 साल का पहला कलेमा भी सही तौर पर नहीं पढ़ पाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हम आपको कुरान की दावत दें, अल्लाह की किताब की तिलावत की दावत दें, आप पहले कलमे से वाकिफ नहीं हो, कभी सीखने की कोशिश की, कभी इसके लिए जिद्दोजहद की, कभी इसके लिए वक्त निकाला, कभी इसके बारे में गौर व फिक्र किया? नहीं। इससे फायदा नहीं है ना माज़ अल्लाह, लेकिन इसी में सारा फायदा पोशीदा है, इसी में सारी मनफियत मौजूद है, दुनिया की भी और आखिरत की भी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो कुरान की एक आयत के जरिए मैंने आप पर छोड़ दिया कि आप अपने ईमान के बारे में जांचें कि कामिल मोमिन है या नहीं, और एक हदीस आपकी समाअतों के हवाले करता हूं, इससे पहचानो कि अपने सीने के अंदर कमाल ईमान मौजूद है या नहीं। वो हदीस ये है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद ना करे। हाय क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान। सरा ज़मीर से पूछो, हम अपने लिए इज्जत व वकार तो पसंद करते हैं, लेकिन दूसरे के लिए, हम खुद के लिए माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह न जाने क्या क्या पसंद करते हैं, लेकिन कभी हमने कोई अच्छाई अपने भाई के लिए भी हमने पसंद की। मुझे एक हदीस याद आ रही है,
मैं आपकी समातों के हवाले करता हूँ। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु, जलील क़द्र सहाबी, खादिम से फरमाते हैं जाओ मेरे लिए एक घोड़ा खरीद के लेकर के आओ। खादिम जाता है, घोड़े की मार्केट में जाकर एक घोड़ा पसंद करता है, बड़ा अच्छा घोड़ा नजर आया। घोड़े के मालिक का पता पूछा, मालिक सामने हाजिर हो गया। मालिक से कहा ये घोड़ा मुझे पसंद है, मेरे मालिक के लिए मुझे चाहिए, कितने में दोगे? बातचीत हुई, सौदा हो गया 300 के अंदर। कहा चलो मेरे मालिक के पास, तुम्हारे घोड़े की कीमत तुम्हें मिल जाएगी। घोड़ा लेकर घोड़े के मालिक का खादिम हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु के खादिम के साथ हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खादिम से पूछा ये घोड़ा तुमने पसंद किया? कहा हाँ हुजूर। कितने में सौदा हुआ? हुजूर 300 में सौदा हुआ। हजरत जरीर ने घोड़े पर हाथ फेरा, अच्छी तरीके से देखा, इरशाद फरमाया इस घोड़े की कीमत तो 300 नहीं होनी चाहिए, 400 होनी चाहिए। वो हैरत में पड़ गया कि 400 कैसे? आदमी तो कम करता है, ये बढ़ाकर बात कर रहे हैं। कुछ देर के बाद फरमाते नहीं नहीं यार घोड़ा तो बड़ा अच्छा है, इसकी 400 कीमत नहीं 500 होनी चाहिए। घोड़े के मालिक का खादिम हैरत में है कि 300 में सौदा फाइनल हो चुका है, ये तो 200 और बढ़ गए। फिर हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया और गौर से देखने के बाद इरशाद फरमाया नहीं इसकी कीमत 600 होनी चाहिए। खादिम मजीद हैरत में। फिर आपने फरमाया नहीं इसकी 700 ठीक है, 700 ही इसकी कीमत होनी चाहिए। और फिर वो 700 कीमत जो आपने अपनी तरफ से मुतय्यन फरमाई वो ला करके आपने घोड़े के मालिक के खादिम को दे दिया। तो जानते हैं घोड़े के मालिक के खादिम ने कहा कि हुजूर ये तो बताइए सौदा तो 300 में हो गया था, 400 ज्यादा आपने क्यों अता फरमाए? दुनिया में तो कम किया जाता है, आपने बढ़ाकर क्यों अता फरमाए? जवाब सुनो ईमान किसे कहते हैं। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह ने फरमाया कि जब मैं अपने नबी के हाथों पर बैत कर रहा था ना, तो मेरे नबी ने बैत लेते वक्त ये फरमाया था कि मैं हमेशा मोमिन का भला चाहूंगा। तो मैंने अपने मोमिन भाई का भला चाहते हुए 300 की जगह पर मैंने 700 अदा किए। सुभान अल्लाह, सुभान। कहां है ये ईमान? कहां है ये ईमान? ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब तक कि अपने कल्बो जिगर के अंदर मोमिन के भला चाहने का जज्बा पैदा नहीं होगा उस वक्त तक हम सब कुछ तो हो सकते हैं, कामिल मोमिन नहीं हो सकते। अब आइए नसीहतों के असर न करने की वजह बताऊं। इसी को मैंने इसी आयत की मैंने तिलावत, इसी मौजू पर आयत की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया। जो उस जमाने में, हुजूर के जमाने में एक शख्स था जिसकी आदत थी, उसे नसीहत की जाती थी वइज़ा क़ील लहु तक़िल्लाह, और जब उससे कहा जाए अल्लाह से डरो। किससे? उस शख्स की कैफियत तफसीर के अंदर यह बयान की गई है कि वो लोगों से बड़ी अच्छी तरीके से बात करता, लेकिन दिल के अंदर जो है ना उसकी बड़ी अजीब खराबियां मौजूद थी। तो उसके बाद जब लोगों से मिलता तो लोग कहते कि यार तुम सामने तो इस तरीके से, पीछे से इस तरीके से, तो लोग कहते अल्लाह से डरा कर। तो कुरान कहता है कि जब उससे अल्लाह से डरने के लिए कहा जाता, तो आज आप मुआशरे के अंदर उन लोगों की सिचुएशन देखेंगे जो बड़े बड़े गुनाहों में डूबे हुए हैं, जब उनको नसीहत की जाती है। मुईनुल मशाइख ने नसीहत की, हजरत अल्लामा मुफ्ती साहब ने नसीहत की, तो क्या कहते हैं? कुरान ने उनकी कैफियत बयान फरमाई, अखज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, उनकी इज्जत ने गुनाह के साथ उनको पकड़ लिया, यानी जिद्दी बन गए। ये मौलाना और मुझे नसीहत, गाड़ी मेरे पास, बंगला मेरे पास, तख्तो ताज मेरे पास, और ये मुझे नसीहत कर रहे हैं। ये कल के मस्जिद के 20,000 के इमाम हमें नसीहत कर रहे हैं। ये अकड़ आ जाती है। अब ऐसे अकड़ने वालों का अंजाम कुरान बयान करता है, फहस्बुहु जहन्नम, अल्लाह, उनके लिए जहन्नम काफी है, वबिसल मिहाद, और क्या ही बुरा बिछौना है। अल्लाह, जहन्नम के अंदर जूते भी आग के होंगे, जहन्नम के अंदर लिबास भी आग का होगा, जब जहन्नम के अंदर टोपी भी आग की होगी, और जहन्नम तो आग ही आग है। अल्लाह। तो ऐसा शख्स जिसे कोई नसीहत की जाए, गुनाहों से रुकने के लिए कहा जाए, और वो अपने बड़ेपन की वजह से जिद्दी बनकर उस गुनाह पर अकड़ करता रहे, तो कुरान ने उसका ठिकाना बता दिया, फहस्बुहु जहन्नम। अल्लाह अल्लाह।
इसलिए फरमाया गया कि दीवार पर भी नसीहत लिखी हो तो ईमान वाला उस नसीहत को भी कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। बयान अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।